तो आज पता हम इतने जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं जो कि सभी के लिए बहुत जरूरी है। और वो विषय है हाउ टू डिसाइड अवर करियर। हम हमारा विजन, हमारा पूरा करियर कैसे डिसाइड करें। पता है किसी भी चीज को समझने से पहले पता है क्वेश्चनिंग करना बहुत जरूरी होता है। आप जानते हो क्वेश्चंस आते हैं तो आंसर डेफिनेटली मिल पाते हैं और टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ जाता है। क्लास में मेरी यही कोशिश रहती है कि अपन क्वेश्चंस के जरिए किसी विषय को समझने की कोशिश करें। तो आइए दोस्तों, अपन एक करियर काउंसलिंग को कि हाउ टू डिसाइड अवर करियर, इसको भी एकदम जीरो लेवल समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस अराइज करते हैं कि अच्छा आखिर करियर काउंसलिंग होता है क्या है। हाँ, अच्छा करियर काउंसलिंग जरूरी क्यों है, क्या समस्याएं हैं हमारे पास में, क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या सर कोई करियर काउंसलिंग बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है हमारे इंडिया के अंदर, कितने ऑप्शन है सर। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से मोबाइल अपडेट होते हैं, हर वर्जन अपडेट होते हैं, वैसे ही करियर ऑप्शंस भी अपडेट होते हैं। क्या आप पुराने जमाने में तो नहीं जी रहे हो। तो आइए दोस्तों, अपन बारीकी से एकदम जीरो लेवल से करियर काउंसलिंग को समझने की कोशिश करने वाले हैं। आखिर अपन सबसे पहले क्वेश्चंस पे जाते हैं, फर्स्ट वाले पे कि आखिर करियर काउंसलिंग होता है क्या है। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ ना, एक सही रास्ता जो कि आपके हिसाब से सही हो दोस्त, ना कि मेरे हिसाब से, ना कि फैमिली के हिसाब से, ना कि दोस्तों के हिसाब से, ना कि थर्ड पर्सन के हिसाब से। वो ऑप्शंस आपके हिसाब से सही होना चाहिए। सर क्या बोल रहे हो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो ऑप्शन आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटी, आपके डिजायर के हिसाब से होना चाहिए। नहीं तो एट द एंड आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। इसका आगे जाके मैं बताऊंगा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर समझाना चाहूँ आखिर करियर काउंसलिंग है क्या, एक सिंपल सा सही रास्ता है जो आपके लिए सही हो। अब सर क्या प्रॉब्लम है और जरूरी क्यों है। देखो प्रॉब्लम सिंपल सा है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास में। अरे सीए है, सीएस है, सीए में है, बैंकिंग का ऑप्शन है, एसएससी का ऑप्शन है, एमपीपीएससी का, यूपीएससी का, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे ऑप्शन है। जब ऑप्शन ज्यादा होगी आपके पास में तो डाउट होना, कंफ्यूजन होना बनता है। सर क्या ये कंफ्यूजन जो डाउट आ रहा है उसका कोई सॉल्यूशन है। हाँ सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन समझोगे आप ध्यान से। सॉल्यूशन ये है कि आपको पहचानना पड़ेगा खुद को कि आपके अंदर क्या चीज है। तो यदि एक बार अपने अंदर पहचान लिया कि मेरे अंदर ये स्किल है, तब आप सही रास्ता डिसाइड जरूर डेफिनेटली कर पाओगे। सर सेकंड प्रॉब्लम क्या है पता है, कई बार हम कंपैरिजन करते हैं। अच्छा वो कोर्स अच्छा ऐसा है, कई बार पता है पेरेंट्स, हमारे फैमिली, मम्मी पापा, शर्मा जी के बेटे ने ऐसा किया, बेटा तू भी ऐसा कर। ये चीजें पता है जीते जी अपन बच्चों को एक गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं। यार आपको जितने ही पेरेंट्स मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बच्चों की स्किल को तो समझो कि बच्चे के अंदर क्या चीज एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर क्या चीज है, बहुत जरूरी होता है। उसके हिसाब से उसको करने दो, तब जाके देखना वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएगा। तो कंपैरिजन नहीं करना है प्लीज, इसे नहीं करना है। हमारा बच्चा अच्छा है, जैसा है अच्छा है, हर बच्चा यूनिक होता है। आप ये क्यों बोलते हो कि फलाने का बच्चा बहुत अच्छा है। पता है इंसान का थॉट प्रोसेस ही ऐसा होता है, जो चीजें हमारे पास में होती ना उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो जो चीज आपके पास में है उसकी वैल्यू करो, ठीक है। जो नहीं है उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो बस कंपैरिजन नहीं करना है आपको। ऑप्शंस ज्यादा है तो खुद पर ध्यान देना कि मेरे अंदर क्या चीजें है। अब सेकंड और थोड़ा सा आगे जो पता है, कई बार फैमिली प्रेशर बन जाता है। फैमिली प्रेशर के आने के कारण हमें पता है कोई दूसरा डिसीजन लेना पड़ता है, और जो कि हमारे लिए सही नहीं होता है। तो दोस्तों आपको प्रेशर में आके कोई भी डिसीजन लेना नहीं है। अब थोड़ा पता है कि रियल एग्जांपल देता हूँ कि हम कैसे सही करियर काउंसलिंग कर सकते हैं। हम हमारा रास्ता जो है वो कैसे हम सही रास्ता डिसाइड कर सकते हैं। एक सिंपल सा बता है, मैं दूसरों का एग्जांपल देना जरूरी नहीं समझता हूँ। मैं तो अपने साथ में जो फील होता है वो जरूरी होता है। आज मैं आपको पता है इस वीडियो के माध्यम से खुद की रियल कहानी बताने जा रहा हूँ, और वो कहानी से आपको बहुत चीजें सीखने को मिलने वाली है। पता है सिंस लगभग मतलब मुझे याद आ रहा है 2016 या 17 के आसपास की बात है। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, फिर मेरा जाना हुआ इंदौर। सबके बड़े बड़े सपने होते हैं, इसी तरीके से एक सपना लेके मैं भी इंदौर गया।
मैंने सोचा था कि अच्छा होगा, आगे चीज़ें और मूव ऑन करूँगा अच्छे से, बट कंडीशन कुछ सही नहीं थी, तो मुझे जॉब करनी पड़ी। ठीक है, 5 से 6 महीने मैंने जॉब किया, बट आपको दोस्तों एक बात बताऊं, जैसे ही मैं जॉब से घर से ऑफिस से रिटर्न आता था ना, ऐसा मुझे फील होता था कि मैं अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को मारे जा रहा हूँ। हाँ, मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई था नहीं जरा सा भी। मुझे लग रहा था कि मेरा पूरा जीवन वो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ही चले जाएगा। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं इसके लायक हूँ ही नहीं, मैं इसके लायक कैपेबल हूँ नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं। बट कंडीशन बोलते हैं ना, मजबूरियां इंसान को हर काम करना सिखा देती है। बट दोस्त, जिद्दी इंसान बहुत था शुरू से। 6-7 महीने हो गए थे, एक दिन जॉब से रिटर्न आ रहा था मैं, करीबन 7-8-9 के आसपास बज रहे थे। एचआर सर को मैसेज कर देता हूँ कि सर कल से मैं नहीं आने वाला हूँ। सर का सडनली कॉल आता है मेरे पास में, और सर बोलते हैं कि भरत आप ये डिसीजन क्यों ले रहे हो। हाँ, आगे चल के आपकी सैलरी भी अच्छी होगी, और सैलरी थी भी उस टाइम पर अच्छी है। उनका कॉल आया, मैंने उनसे सर से एक ही जवाब बोला, सर मैं इस जॉब के लिए कैपेबल नहीं हूँ, मेरे से ये जॉब नहीं हो पाएगी। इस टाइम में मैंने एक चीज़ सीखी थी, मैंने खुद को समझा था कि मुझे क्या चीज़ पसंद है। फिर मैंने अपने अंदर झांका और देखा, मुझे समझ में आया कि मुझे बच्चों के साथ रहना अच्छा पसंद आता, मुझे पढ़ाना पसंद है यार, मेरी मेन हैबिट वो है, मुझे चीज़ें समझाना पसंद है। क्यों ना ऑफिस को ही आगे लेके जाया जाए। इंदौर के अंदर मुझे याद है, शुरू से मतलब बहुत मेहनत करी, सुबह 7 से लेके 11 बजे तक होम ट्यूशन ली, बहुत कोचिंग क्लास में पढ़ाया, बहुत सारी मेहनत करी। इसी बीच में पता है, जैसे एक जॉब छोड़ी थी ना, पापा का फोन आया था मेरे पास। पापा बोलते कि भरत जॉब क्यों छोड़ दी बेटा। मैं कि पापा मैं उस जॉब के लिए कैपेबल नहीं हूँ। पापा ने बोला, उनकी आज भी वो आवाज कानों में गूंजती है मेरे। उनका कहना था कि तू कुछ भी कर, मैं तेरे साथ में खड़ा हूँ। तो जितने ही पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं ना, इसी तरीके से आपके बच्चों के साथ में भी आप रहो, उनके हर डिसीजन में आप उनके साथ बने रहो, बहुत जरूरी होता है उनके लिए। आज मेरी लाइफ में मैं जो भी कर पाया हूँ, आज जितनी एज नहीं है उससे ज्यादा सीनियर एज वाले बच्चों को टीच कर चुका हूँ मैं। तो मैं आपको इतना ही समझाना चाह रहा हूँ कि भैया अपने अंदर पहचानो कि हमें हमारे लिए क्या चीजें सही है और आपकी स्किल क्या है। तो सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि हाउ टू डिसाइड अवर करियर। आपके अंदर पहचानो कि आपके अंदर क्या चीज छुपी हुई है। वो चीज मैंने पहचाना उस टाइम पर, तो आज आपके सामने हूँ यहाँ पर, और आज मैं अपनी जॉब से बहुत सेटिस्फाई हूँ। कोई मेरे से बोलता है ना कि बड़े सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आपको टीच करने पढ़ाना है, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ, क्योंकि मेरा काम मुझे पसंद है। इसी तरीके से आप भी आपका गोल डिसाइड करो, आपके अंदर क्या स्किल है वो बस देखो। और रही बात क्या करियर ऑप्शन से, लास्ट ऑप्शन जो आपके माइंड के अंदर आया, हमने क्वेश्चंस किया था जब आया था कि क्या बेस्ट ऑप्शन करियर हमारे पास में है। हाँ सर, बहुत सारे ऑप्शंस है। मुझे अभी समझ में आ रहा है, अगर गवर्नमेंट जॉब में आप जाना चाहते हो तो बैंकिंग और एसएससी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वैकेंसीज भी अच्छी आ रही है उसके अंदर। और अगर आपका डिजायर है सिविल सर्विस में जाने के लिए, तो गो फॉर इट, यूपीएससी एग्जामिनेशंस। ठीक है। और सेकेंड से अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, तो अभी डेटा साइंस वाला एरिया बहुत अच्छा चल रहा है, एआई वाला, रोबोटिक्स के फील्ड में आप जा सकते हो। ठीक है, मार्केटिंग वाला और फाइनेंस वाला एरिया। इसी के साथ अगर आप भैया बीटेक आईआईटी में जाना चाहते हो, वो भी ऑप्शन बहुत अच्छा है। डॉक्टर की फील्ड में जाना चाहते हो, एमबीबीएस वाला भी ऑप्शन बहुत अच्छा है। बट ध्यान रहे दोस्त, ये बेस्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट चेंज होने वाले हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी होने वाले हैं। आपको पहचानना होगा कि आपके अंदर कितनी चीज है, आप कितने कैपेबल हो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।